नमस्कार, मी डॉक्टर अजित कदम, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद, निगडी, पुणे। आज मैं स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद की तरफ से एक नया मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। आप सबको बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि सबको पता चले, फिर मराठी अलग हिंदी अलग बताने की ज़रूरत ना पड़े। हिंदी सब समझते, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। हर भारतीय को शादी तो करनी है, शादी करते हैं। कैसे करते हैं? तो लड़का लड़की की पसंद भी देखते हैं और बुज़ुर्ग उनकी तरह से जो भी उनके मापदंड होते हैं उस हिसाब से वो भी जांच पड़ताल करते हैं। लड़का लड़की और एक दूसरे को कैसे पसंद करते हैं कि एक दूसरे की अनुरूप है या नहीं है, एक दूसरे के देखने के ऊपर वो उनकी ज़्यादा पसंद रहती है। और बड़े बुजुर्गों का रहता है कि पढ़ाई लिखाई एक दूसरे की कितनी है, एक दूसरे को ज़िंदगी भर वो कितनी मदद कर सकते हैं, उनका घर बार कैसे है, गाड़ी वगैरह, उनकी खेती बाड़ी पैसा वगैरह है, तो लड़की को भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसे सब देख के वो लड़की देते हैं उस घर में। तो ये सब होता है, लेकिन इससे आगे भी जाके कुंडली देखते हैं लोग। कुंडली देखने के बाद भी बहुत से लोग, बहुत से कपल्स दुखी दिखाई देते हैं। और मेरा पूना में एक आयुर्वेद क्लिनिक है, यहाँ पे मैंने पिछले 20 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए और उसमें लोगों की मदद करते करते बहुत कुछ सीखा। और वही मैं यहाँ इस प्रोडक्ट के रूप में और भी दुनिया को, सबको, जिससे भी शादी करनी है उसे फ़ायदा हो, इसलिए इस रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें है क्या? शादी तो सबको करनी है, जो आजकल का क्राइटेरिया है उसमें से लोग जाते हैं। लेकिन जब कोई ज्योतिषी उनको बोलता है कि नहीं, नाड़ी दोष है, रक्तगट का प्रॉब्लम रहेगा, डॉक्टर से किसी से सलाह लो, तो लोग मुझे आके पूछते रहते थे और मैं भी फ्री में सबको बताता था। लेकिन फ्री में बताने का ना कोई मोल होता था, ना उसके और उतना सीरियसली कोई देखता था। इसीलिए और भी बहुत पेशेंट ऐसे आते गए। एक पेशेंट आता था कि वो एक्चुअली आयुर्वेद क्लिनिक होने से बहुत लोगों को रहता है कि कहीं ठीक नहीं हुआ तो इनके पास जाके देखे। एक HIV की केस थी, वो पेशेंट मेरे पास आता था, वो मुझे पूछता था कि ये HIV कम होने के लिए या ज़िंदगी बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसको बताता था कि च्यवनप्राश खाओ और हट्टे कट्टे रहो, सब भी खाने पीने में सब कुछ ध्यान रखो और कुछ दवा थोड़ी बहुत लेता था। उसे मैंने कहा था कि भाई शादी मत कर, जितनी ज़िंदगी है उतनी मज़े से रह ले, ज़्यादा टेंशन जिम्मेदारी मत बढ़ा। वो उस वक्त तो हाँ बोलता था, लेकिन बाद में 6 महीने बाद आया तो बीवी को साथ लेके आया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो बोला घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उनकी वजह से शादी करनी पड़ी। अब उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी इसके वजह से तो बर्बाद हो गई। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे अभी फिर से ध्यान रखो कि ज़्यादा बच्चे ना हो, उनकी जिम्मेदारी, खुद रहो, खुशी से रहो, एक दूसरे को खुश रखो। इतना तो हुआ। फिर साल भर बाद आया तो उसे एक बच्चा भी था साथ में। तो ये सब चीज़ देखिए, व्यवहार में ऐसा होता है कि एक की वजह से दूसरे की ज़िंदगी खतरे में जाती है। तो वो लड़की का तो क्या कसूर था? मैंने ये सोचा कि उसका तो कसूर था कि उसके घर वालों ने ना लड़की की जांच पड़ताल की, सिर्फ दिखावे, ऊपर ही दिखावे के ऊपर गए, घर बार पैसा वगैरह सब जायदाद देख के उन्होंने शादी करा दी। यही उनकी गलती थी और उस बेचारी लड़की की तो ज़िंदगी तबाह हो गई। अब रही ये बात, इससे आगे चल के ये हुआ कि 5-6 साल बाद उस लड़की, यही लड़की, उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी, उनको लेके मेरे यहाँ आई। तो मैंने कहा कुछ बीमारी रहेगी, कुछ दवा चाहिए होगी। तो वो रोने लगी और बताने लगी कि ये मेरी छोटी बहन है और ये शादी करने को तैयार ही नहीं है, हम लोग इतने साल से इसके पीछे पड़े, ये बोलते कि नहीं। जब उससे पूछा तो बोली कि मेरी बड़ी दीदी के साथ ऐसे हुआ है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मुझे शादी ही करनी नहीं। तो यह एक मानसिक हादसा होता है कि जिसकी वजह से वो विवाह, इस एक अच्छी संस्कृति है लेकिन इससे भी दूर भाग रही थी। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे होता है। इसीलिए, और जब ज्योतिषी बोलते हैं नाड़ी दोष के बारे में तो लोग दौड़े आते हैं डॉक्टर के पास। फिर हमारे पास आके फिर
रक्तगट ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं देखते, लेकिन हम तो बोलते हैं कि ये सब एक्सपीरियंस के भरोसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लड ग्रुप और हम लोग जो बोलते हैं वही टेस्ट आप लोग क्यों नहीं कराते। ये सब कराने ही चाहिए। इसको अब मैंने एक व्यवसाय का रूप दिया है, जिससे लोग पैसा दे के ये सलाह लेंगे और उसे मानेंगे भी। रही दूसरी बात, HIV से भी डेंजर है, वो है हेपेटाइटिस बी, जो HIV से भी कई गुना उससे मरीज अपने समाज में है, और वो भी HIV की तरह ही फैलता है, लेकिन उसका भी कोई देखता नहीं। उसकी भी जो आगे चल के हेपेटाइटिस बी है, आगे चल के वो भी घातक स्वरूप ले सकता है। तो ये देखना ज़रूरी है, लेकिन कोई देखता नहीं है, तो हर एक को ये देखना चाहिए। इसके बाद आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा, उसके अंदर शरीर में खून बनना ही बंद हो गया रहता है। वो कैसे होता है, तो माँ और पिताजी इनके दोनों के खून में कोई दोष रहेगा तो वो आगे चल के बच्चों को होता है। ऐसी संतान पैदा करके क्या फ़ायदा जो हर महीने उसको खून चढ़वाना पड़े और उसे भी खुद दर्द हो, उसे भी वो ज़िंदगी नरक के जैसे लगे। ऐसी ज़िंदगी उसे देने से ऐसे संतति न पैदा करना अच्छा, ऐसे मेरा सलाह है। क्यों उसे तकलीफ़ में डालते हैं, क्यों ये सब करते, तो ये सब ना हो इसलिए थैलेसीमिया जैसे कि टेस्ट है वो करने चाहिए। इसी के साथ और मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि जिनके माँ बाप में कुछ दोष है तो बच्चों में भी मानसिक तरह के दोष आते हैं। माँ या पिताजी इन दोनों में कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, वो आगे चल के उनके बच्चों में आ गया। अब वो बच्चा भी ऐसे ही है कि कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ नहीं, और दिक्कत घर में सब कुछ परेशानी। तो ये सब चीज़ ना हो, इसीलिए ये आयुर्वेद का मेडिकल काउंसलिंग रिगार्डिंग मैरिज, ये जो अपना प्रोडक्ट है, इसे हर घर में हर व्यक्ति जो शादी करना चाहता है उसके पास पहुंचाना चाहिए। उसको ये सब आज अवेलेबल है, ये उसकी जानकारी उसे मिलनी चाहिए। इसके लिए आप सबका साथ रहेगा तो ये समाज में हम हर एक घर में ये सब पहुंचाएंगे जानकारी, हर एक को फ़ायदा कराएंगे। और हम क्या फ़ायदा लेंगे, हम तो कुछ नहीं मांग रहे, लाखों रुपए तो नहीं मांग रहे। सिंपल सा एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो 200-500 रुपये तो ऐसे ही उसको चेक करने के लिए देते हैं। टीवी फ्रिज ख़राब होता है तो 1000 रुपये ऐसे ही देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे चल के बड़ी बड़ी दिक्कतें ना हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी चले, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के लिए माँ बाप को ये सब ध्यान देना चाहिए। आगे चल के इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊँगा। इसका मतलब शादी तो हो गई, बच्चे होने में कोई दिक्कत है क्या, इसके बारे में आप लोग पहले से ही जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, सोनोग्राफी कर लेंगे तो भी उससे लड़की के गर्भाशय की दिक्कतें कुछ पता चलती है, PCOD जैसी बीमारी का पता चलता है। और पुरुष का स्पर्म काउंट जैसी छोटी सी टेस्ट करा लेंगे तो उनको आगे बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अगर नहीं तो भी उसका कोई इलाज है, यह सब जानकारी मिल सकती है। एक पेशेंट तो मेरे पास ऐसे आया कि उसे शादी के बाद पता चला कि उसके जो मिस्टर है उनको एक ही किडनी, बस रोना शुरू हो गई ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, लेकिन बाद में आसमान गिर पड़ने से अच्छा है कि शादी से पहले इसकी जानकारी मिले, तो वो कोई बड़ी बात लगती नहीं, उसकी जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहिए। हार्ट के भी ऐसी कोई जन्मजात विकृतियाँ होती है, उसके बारे में अगर जानकारी मिले तो शादी में लाखों करोड़ों का खर्चा करने से अच्छा है कि हम लोग उसका पहला ही इलाज कर लेते हैं, उसका इलाज करके शादी करा लेंगे तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, आसानी से ज़िंदगी खुशी खुशी बीत सकती है। तो ये भी बात है। तो लेडीज़ में भी सोनोग्राफी से पता चलता है कि यूट्रस की साइज़ क्या है, बहुत छोटा है या बहुत डिवाइडेड है, उसमें कुछ विकृति होगी तो भी बच्चे होने में दिक्कतें आती है। अब पहले पता चला तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, कोई भी उसमें कोई नहीं है बड़ी बात की अभी आजकल कोई ठीक नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि ना कि हम उसका इलाज कर सकते हैं, और सोच भी लोगों की बदलने की ज़रूरत है। तो ये सब है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जैसी टेस्ट है जिससे कि लेडीज़ की MC अभी कितना दिन चलेगी, उसे प्रेगनेंसी रहेगी नहीं रहेगी, ये सब पता चल जाता है। तो ये सब टेस्ट आज हमारे हाथ में, हम लोग मदद करने को तैयार है, लोगों को परेशान होने के बाद उसे ठीक करने के लिए नहीं, तो उन्हें परेशानी ना हो इसके लिए हम इलाज बताते हैं, रास्ता बता रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको चाहिए कि आप लोग हर घर में ही इसकी जानकारी दे सकते हैं, और इस टेस्ट ये जानकारी ऑनलाइन जहाँ पर भी पेशेंट रहने दो,
500 1000 किलोमीटर रहेगा तो भी फ़ोन पे हम लोग बोलेंगे, फीस लेंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं, लेकिन उनको ये सब जानकारी देंगे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे, ना कि उनको दिक्कत हो। और एक पेशेंट आया कि वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये सब करने से शादियाँ कैसे तय होगी, ये तो झमेला हो जाएगा, पहले ही तय नहीं हो रही है शादी। तो मैंने उनसे इतना ही कहा था कि भाई गाड़ी में ब्रेक नहीं है और ऐसी गाड़ी लेके जाओ बोला तो कोई लेके जाता है क्या? गाड़ी पे एक्सीडेंट अगर रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो सब मान्य है, मंजूर है, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि बिना ब्रेक की गाड़ी लेके जाओ, ले जाओगे क्या तुम? तो ऐसे ही है कि जानकारी है अपने को कि बीमारी कोई हो सकती है तो उसका कुछ इलाज ढूंढेंगे। इससे अच्छा कि जानकारी ले लो, टेस्ट कर लो, ना कि बिना ब्रेक की गाड़ी लेके 90-100 के स्पीड से दौड़ रहे हो। ये मत करो। लाखों करोड़ों शादी पे खर्चा करने से अच्छा है कि यहाँ पे जानकारी ज़रूर लो। ऑनलाइन जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पर भी है आपको वहाँ शादी होने तक हमारी तरफ से मदद मिलती रहेंगी। आप लोग इसकी जानकारी ले लो और लोगों को तक पहुँचाओ। आपका भी फ़ायदा होगा और समाज का भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।